आप सभी लोगों को नर्मदे हर। इस समय हम मध्य प्रदेश के ज़िला सिवनी में हैं और ये जो आपको दिखाने आए हुए हैं 14 एकड़ का रकबा है, ज़िला सिवनी मध्य प्रदेश। तो ये इस समय हम ज़मीन के अंदर एंटर हो चुके हैं। आप देख रहे हैं शुरुआती इस प्रकार की स्थिति है ज़मीन की। कुछ पत्थर बिखरे हुए हैं और लाल मिट्टी है। इसके अलावा और भी जो बिंदु हैं इस पर प्रकाश डालने की हम कोशिश करेंगे आगे बढ़कर। तो ये ज़मीन इस तरह से, ये बाउंड्री जो दिख रही है, इस बाउंड्री से होती हुई आगे चली जाएगी और आगे से त्रिकोण बनकर ये जो पेड़ नज़र आ रहा है, इस पेड़ के आगे से ये ज़मीन, ये जो अगला पेड़ दिख रहा है, यहाँ से होती हुई ज़मीन ये घूम के इस पेड़ के पास आकर और आगे बढ़ेगी और यहाँ से ये यहाँ तक चली जाएगी जहाँ फसल लगी हुई है और वापस यहीं आ जाएगी। ये बेसिक जानकारी हो गई, बाहर से दिखा दिया हमने, बाहर से। अब बाकी जो चीज़ें उस पर हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़कर समझने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या परिस्थिति है ज़मीन की। हल्का सा ये ढलान लिया हुआ है, ये यहाँ कुछ पथरीला भी है। इसका ऊपर वाला हिस्सा जो पथरीला है। वातावरण बहुत अच्छा है, नेचुरल है। तो आगे चलने पर हमें ये समझ में आएगा कि संभावनाएं ऐसी हैं कि काली मिट्टी होना चाहिए नीचे की तरफ। तो आप देखें कि ये हिस्सा जो है, इसमें भी पत्थर इस तरह से बिखरे हुए थे जिन्हें समेट कर ऐसे किनारे कर दिया गया और फेंकवा दिया जाता है। हमारा फ़ोन नंबर है 75 66 22 47 16। इस फ़ोन नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है, या जो भी वीडियो आप देख रहे हैं इसके अलावा अन्य वीडियो, आप उन वीडियो को हमारे व्हाट्सएप पर शेयर करें। हम ज़मीन की स्थिति देखेंगे, समझेंगे, फिर आपको बताएंगे ज़मीन बची है या बिक गई है। यहाँ पर जो मैं चल रहा हूँ, यहाँ पर भी मिट्टी है। मध्य प्रदेश का ज़िला सिवनी है। ये इस तरह से समेट लिए गए हैं पत्थर और धीरे से ये साफ़ हो जाएंगे, फेंक जाएंगे बाहर, या इसका दूसरा उपयोग कर सकते हैं। वातावरण बहुत बढ़िया है, ठीक ठाक है। ये देखें आप, इस तरह से वातावरण है इसका। अब हम जो मुख्य खेती वाली ज़मीन है उसकी तरफ बढ़ चुके हैं, अंदर पहुंचने वाले हैं। ये जो पथरीला हिस्सा है ये भी इसी ज़मीन का हिस्सा है और ये जो फसल वाली है ये भी इसी का हिस्सा है। मध्य प्रदेश का ज़िला सिवनी है, जो कि आप ज़मीन देख रहे हैं, 14 एकड़ का रकबा। तो यहाँ पर कुछ काली मिट्टी जैसी दिखने लगी है। तो ये जो पत्थर वाला हिस्सा है जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ से ढलान होकर यहाँ तक आया है। इसके बाद मुझे नहीं समझ में आता कि आगे पथरीला हिस्सा है, तो भी हम बढ़ने की कोशिश करेंगे, आगे देखेंगे। काली मिट्टी लग गई है इसमें।
अब मिट्टी देख लिया है, फसल भी देख ली है। मेड़ के ऊपर चढ़कर हम और अच्छे से दिखाने की कोशिश करेंगे। पानी की भी यहाँ कुछ सुविधाएं समझ में आ रही हैं। तो हम फिर से अपना फ़ोन नंबर बताना चाहेंगे, 75 66 22 47 16। इस फ़ोन नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करें। तो यहाँ पर जो पानी आ रहा है कुछ, अब आप देखें, मैं यहाँ से जूम करता हूँ और आपकी पानी की स्थितियों को समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें आप, कहाँ गया ये देखिए आप, ये पानी चल रहा है। ये देखें आप, पानी चल रहा है। और ये इस पेड़ के पीछे देखें, ये जूम किया मैंने, यहाँ भी नोजल चल रहे हैं। यहाँ जितने भी खेत नज़र आ रहे हैं उन खेतों में, हर खेत में नोजल चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो पानी आ रहा है वो यहाँ एक नज़दीक में छोटा डैम बना हुआ है। उस डैम से यहाँ पर पानी की सुविधा हो गई है और सभी ज़मीनें सिंचित हो गई हैं। तो संभावना है कि ये डैम से ही पानी आ रहा है। और मुझे लगता है कि यहाँ से नर्मदा जी की दूरी 3 किलोमीटर के आसपास होनी चाहिए। हम वहाँ से आ रहे हैं। तो ये जो पानी है ये हमने अभी पता किया बांध से आ रहा है। यहाँ पर एक छोटा बांध बना हुआ है, जैसा कि मैं अभी बता रहा था, उसी बांध से यहाँ पर पानी आ रहा है। तो ज़मीन का जो हमने पथरीला वाला हिस्सा देखा, उसको छोड़ने के बाद जितनी भी ये ज़मीन दिख रही है, ये पूरी ज़मीन बढ़िया समझ में आ रही है। और पूरी ज़मीन में फसल भी लगी हुई है, काली मिट्टी भी है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके सभी खंडों में मिट्टी और पत्थर नहीं है। मध्य प्रदेश का जिला सिवनी है और टुकड़ों में बढ़िया ऐसे खंड बना रखे, क्योंकि धान लगाना पड़ता है तो खंड बना के रखना पड़ते हैं। तो ये कुछ इस तरह से पानी आ रहा है इसमें। नज़दीक में बांध बना हुआ है। मुझे लगता है कि ये जो पहाड़ी दिख रही है, इस पहाड़ी के उस तरफ में, हाँ, इस पहाड़ी के जो छोटा सा जो पहाड़ दिख रहा है, ये इसके उस तरफ में बांध बना हुआ है। उसी बांध से यहाँ पर जितने भी खेत हैं उन खेतों में पानी लाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर शुरुआती हिस्से को ना देखें, ज़मीन अंदर बहुत बढ़िया है। और ये जो पहाड़ी है, यहाँ से एक सरकारी रास्ता गुजरा हुआ है, प्रधानमंत्री की सड़क है जो, लेकिन गिट्टी वाला है, एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ता है। तो यही वो रास्ता है जो कि नर्मदा परिक्रमा पथ भी है। हम अभी लौटते समय उसको दिखाएंगे और यहाँ पर अभी पता भी करेंगे कि यहाँ से नर्मदा जी की दूरी कितनी है ज़मीन से। अब हम यहाँ से वापस होंगे। ये देखें आप, पानी सभी खेतों में चल रहा है, ये नोजल चल रहे हैं। यहाँ जितने भी खेत हैं उनमें
नोजल चल रहे हैं। तो आपको मैं फिर से दिखा दूं, यहाँ देखें आप, पूरी नमी है, गीली रखी हुई और बिल्कुल सुर्ख काली मिट्टी है। यहाँ पर डार्क काली मिट्टी अंदर का हिस्सा, यानी बाहर के हिस्से को छोड़ दिया जाए और बाकी का बहुत सा हिस्सा जो है ज़मीन का काली मिट्टी का है। तो हम यहाँ से वापस होते हैं। अब यहाँ पर आप देखें कि एक मकान भी बना हुआ है। ये रहा एक मकान ज़मीन के पास में किसी किसान का। इसके अलावा एक गांव यहाँ इसी मकान के जस्ट बाजू में आप देखेंगे तो ये आपको एक गांव नज़र आ रहा है। ठीक है, ज़मीन के आसपास में 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर आपको गांव मिलेंगे। साथ में ये जो पहाड़ियाँ देखें, इन पहाड़ियों से गुजर आगे होते हुए नर्मदा जी आ जाती हैं। नर्मदा का पानी दिखने लगता है। तो ये पहाड़ियाँ के उस तरफ से जाना पड़ता है और ही ये पहाड़ियों से आगे बढ़ते हैं तो बहुत खूबसूरत दृश्य मिलता है देखने के लिए। अब यहाँ से हम वापस हो रहे हैं। तो यदि ये पानी यहाँ का आ रहा है, साथ में आप चाहें तो कुआं भी बना सकते हैं या फिर यहाँ पर आप बोर भी कर सकते हैं। एक बोर हो जाएगा और एक कुआं हो जाएगा और ऊपर से ये डैम से आने वाला पानी, तो कुल मिलाकर 3 व्यवस्थाएं पानी की हो जाएंगी। तो ये किसान मिले हैं हमें खेत में, ये बता रहे हैं कि नर्मदा जी की दूरी 4-5 किलोमीटर है। परिक्रमा वाले तो आत हुई है नहीं तैसे? हाँ, ज़मीन के पास से निकला थे। हाँ, तो जैसा कि हमने किसान से बात की, उन्होंने बताया कि परिक्रमा पथ वाले जो परिक्रमा करते हैं नर्मदा जी की, वो ज़मीन के नज़दीक से गुजरते हैं। अब ज़मीन में प्रवेश होने वाली बात को लेकर हम अभी यहाँ पर बताएंगे कि किस तरह से ज़मीन में प्रवेश किया जा सकता है। अब हम यहाँ से वापस होते हैं। बिजली वो वाले घर में है और वहाँ से यहाँ तक भी आ जाएगी, बन जाएगी कनेक्टिविटी बिजली की भी। हाँ, तो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जब से ये बांध बन गया है तो लोग कुआं बोर नहीं करवा रहे हैं क्योंकि उनकी सुविधा हो चुकी है। लेकिन इन्होंने बताया कि यहाँ एक पेड़ के नीचे किसी ने कुआं खोदा है और गड्ढा किया है और उस गड्ढे में भरपूर पानी है, बता रहे हैं। तो नर्मदा जी की जो दूरी है ज़मीन से वो लगभग 4-5 किलोमीटर बता रहे हैं। अब गांव के लोग अंदाज से बताते हैं, मुझे जहां तक समझ में आता है कि करेक्ट 4 किलोमीटर के करीब करीब होनी चाहिए नर्मदा जी यहाँ से। तो अब हम यहाँ से जो बात कर रहे थे बाहर निकलने का, कि यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे और ज़मीन तक आने का रास्ता कौन सा रहेगा वो दिखाएंगे। मध्य प्रदेश का ज़िला सिवनी है। यहाँ से जबलपुर लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है। तो जबलपुर के जो लोग हैं उनके लिए भी बेहतर है, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी ठीक है। 60 किलोमीटर 65 किलोमीटर के करीब 60 होगा। तो यहाँ से जो नज़दीक का रेलवे स्टेशन है, छोटा रेलवे स्टेशन, वो आपको करीब 8 किलोमीटर के आसपास में पड़ने वाला है, मिलेगा। और थोड़ा बड़ा रेलवे स्टेशन है वो लगभग 15 किलोमीटर का है। 15 किलोमीटर पे आपको थोड़ा बड़ा रेलवे स्टेशन मिलेगा। तहसील मुख्यालय की यदि बात की जाए तो वो आपको मिलेगी 15 किलोमीटर की दूरी पर। जबलपुर 60 किलोमीटर के आसपास मिलेगा। ज़मीन बढ़िया है। यदि इस टुकड़े को नज़रअंदाज किया जाए तो ये ज़मीन
खेती के हिसाब से बढ़िया ज़मीन। या आप किसी प्रकार का बागवानी करना चाहें तो इसमें भी बागवानी कर सकते हैं, ठीक ज़मीन है। और ये भी जो है चट्टान वाला जो एरिया है उसको छोड़कर जो जहाँ जहाँ मिट्टी उसको दुरुस्त करके उस पर भी आप उपयोग में ला सकते हैं। तो चलिए यहाँ से अब हम आपको निकल के बताते हैं कि इस ज़मीन में प्रवेश कैसे किया जाएगा। तो ये वो ज़मीन है और यहाँ से इस ज़मीन से लेकर ये जो मेरी उंगली के द्वारा ये जो ऊबड़ खाबड़ बंजर दिख रहा है ये पूरा गवर्नमेंट लैंड है। सरकारी पूरी। हाँ, ये पूरा गवर्नमेंट लैंड है और यहाँ पर बहुत बड़ा एरिया गवर्नमेंट का राजस्व की ज़मीन पड़ी हुई है ना। और ये रिकॉर्ड में रास्ता भी दिखाता है, सामने जो मेन रोड दिखा रहा है, यानी मेन रोड मतलब प्रधानमंत्री रोड जो है, गिट्टी वाला रोड है आगे, तो वो सामने नज़र आ रहा है। ये मैं जूम कर रहा हूँ। ये जो फसल दिख रही है पहली वाली, इस फसल के ऊपर ये लाइन दिख रही है, यहाँ पर वो रास्ता है गिट्टी वाला जिसमें हम अभी मिलेंगे भी जाकर। तो ये यहाँ से लेकर ये पूरी सरकारी ज़मीन पड़ी है, लगभग 7 एकड़ है ना, 7 एकड़, 7 एकड़ के करीब मान के लें, या ज़्यादा भी हो सकती है। तो आपको आने जाने को लेकर ये रिकॉर्ड का रास्ता भी मिलेगा और सरकारी ज़मीन भी पड़ी है, तो रास्ता भी रिकॉर्ड में दिखाता है ये। तो कुल मिलाकर अंदर आने जाने को लेकर कोई परेशानी नहीं है। आपको यहाँ बोलने वाला कोई नहीं है कि भाई आप हमारे खेत से कैसे निकल रहे, ये कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट लैंड पड़ा हुआ है और रिकॉर्ड में भी रास्ता दिखाता है। तो यहाँ से आप ये समझ लो कि 2 किलोमीटर की दूरी पर, या 2 भी नहीं, 1-1.5 किलोमीटर पर आपको ब्लैक रोड मिलेगा। और ये जो अभी कच्चा गिट्टी वाला रास्ता है ये आपको मुश्किल से मुश्किल 200-250 मीटर पर मिलेगा। इसके अलावा ये आने वाले समय में ये रास्ता बन जाएगा, क्योंकि ये यहाँ से दूसरे गांव से लेकर दूसरे गांव तक जाके कनेक्ट हो रहा है। तो इसमें गिट्टी बेस वगैरह पंचायत का है, वो बन जाएगा आने वाले समय में, ब्लैक रोड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो महुआ का जो पेड़ था उसका बताया जा रहा था, उसके नीचे पर्याप्त पानी है, हम उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये दूसरे किसानों की ज़मीन है, हम दूसरे किसानों की ज़मीन पर आके पानी की स्थिति समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है। नहीं, वो जो दादा ने जो बताया किसान ने, उस बात में कोई संशय नहीं है और न शंका किया जा सकता है। ज़बरदस्त पानी है इसमें, और मुझे लगता है कि ये जो ज़मीन से लेकर ये जो गहराई है ये 8 फीट से भी कम है। 8 फीट नहीं, 10 फीट, 8-10 फीट मान सकते हो, है ना। 8 से 10 फीट है, ये 8 फीट मान लो आप। तो 8 फीट में जब इतना पानी भरा हुआ है, नीचे और भी गहरा होगा, तो कुल मिलाकर यहाँ का वाटर लेवल, जल स्तर बहुत बढ़िया है। और आप देखें कि ये मैं बिल्डिंग दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ से ये ज़मीन पे ही हूँ, ज़मीन से ज़्यादा दूर नहीं हूँ मैं। यहाँ से ये देखें मकान दिख रहा है, यहीं पर ब्लैक रोड भी है, मुख्य मार्ग है जबलपुर मार्ग, जबलपुर रोड है। तो पानी की यहाँ किल्लत नहीं होगी, यदि आप यहाँ पर बोर वगैरह या गड्ढा कर देते हैं तो पर्याप्त हो जाएगा। तो यहाँ से अब हम वापस हो रहे हैं। तो हमने लगभग सभी बिंदुओं पर प्रकाश डाला है और डालने की कोशिश की है। हो सकता है कुछ अछूते रह जाएं पॉइंट, लेकिन कोशिश पूरी रहती है कि आपको सेटिस्फाई कर दिया जाए। तो ये रिकॉर्डेड रास्ता भी है और सरकारी ज़मीन भी है जिस पर हम चल रहे हैं। अब ये ज़मीन दूसरे किसान की, वो चाहता तो यहाँ भी बढ़ा लेता, लेकिन सरकारी रास्ता होने या सरकारी ज़मीन होने के कारण वो अपनी सरहद में है।
तो ये जो गिट्टी वाला रास्ता दिख रहा है, ये है नर्मदा परिक्रमा पथ। यहाँ से नर्मदा परिक्रमा करने वाले जो पथिक होते हैं वो यहाँ से भी निकलते हैं, जैसे पूर्व के दिनों में हमने अभी देखा है। और अभी हमें यदि हम लगातार आगे बढ़ेंगे इसी रोड पर तो हमें मिल जाएंगे, क्योंकि हमें वापस जाना है। लेकिन ये हम जो कह रहे हैं वो सत्य है, उसमें कोई संशय नहीं है। तो ये नर्मदा परिक्रमा पथ है और यहाँ से अब हम वापस बाहर हो रहे हैं, दूसरे रास्ते से बाहर निकलेंगे। तो ये ज़मीन से कुछ दूरी पर आप देखें मकान वगैरह बना रखे हैं, जानवर पाल रखे हैं और खेती भी कर रहे हैं। तो मकान बनाने को लेकर किसी भी तरह से परेशानी नहीं है। तो ये जो मैं बता रहा था, पानी की जो मैं बात कर रहा था डैम की, अभी अब गर्मी शुरू हो रही है और शुरुआती चरण में ये देखें आप, ये जो पाइप लाइन जो आई है ये इस डैम से आई है। यानी हमें उस तरफ से तो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अब हमें जो छोटा जो डैम है वो यहाँ से हमें दिखाई देना शुरू हो गया। तो ये देखें आप, ये मैंने जूम किया और इस डैम से आसपास के खेतों में प्रचुर मात्रा में पानी भेजा जाता है या लिया जाता है और उससे ज़मीनें आसपास की सब सिंचित हो चुकी हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 75 66 22 47 16। इस पर व्हाट्सएप करें या एक मिस्ड कॉल दें। तो ये देख रहे हैं, ये इसी से पानी उस खेत में जा रहा है। ये वो छोटी पहाड़ी जो मैं वहाँ से दिखा रहा था, ये वो महुआ का पेड़ जो ज़मीन के उस तरफ है दूसरे किसान का, और उसके उस तरफ ज़मीन, और ये रही रोड। तो ये गांव आ चुका है सामने, इस तरह की रास्ता रहेगा जी। ये जो रास्ता है दो गांव को आपस में जोड़ता है, आगामी भविष्य में ये बनना तय है। और यहाँ पर ये आप खुदा हुआ देख रहे हैं सड़क के बाजू में, तो ये पाइपलाइन डल चुकी है यहाँ पर, जिसमें नर्मदा का पानी आएगा। तो ये लाइन डाली गई है नर्मदा के लिए, जो पानी यहाँ पर सप्लाई होगा गाँव में पीने के लिए। और आपको बता दें कि ये जो गांव हैं, इन आसपास के जितने भी गांव हैं सभी नर्मदा भक्त हैं और बड़े ही दयालु और धर्म के लिए सदैव आगे रहते हैं। सेवा के लिए नर्मदा की जो परिक्रमा करते हैं यहाँ से, उनकी सेवा के लिए तत्पर रहते हैं हमेशा, हर एक गांव का आदमी। सभी वर्ग के लोग यहाँ निवास करते हैं, हर वर्ग का आदमी। तो अब हम ब्लैक रोड पर आ गए। ये मुख्य मार्ग है, जबलपुर रोड है। ये जबलपुर जाने वाला रास्ता है। अब यहाँ वीडियो को विराम दिया जाएगा। नर्मदे हर।